हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है ये तीन तरीके का होता है। फर्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब जब हम परसेंटेज चेंज इन डिमांड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है। ये हमें कंज्यूमर का रिएक्शन बताता है कि अलग अलग केसेस में कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं अगर उनके प्राइस में स्लाइट चेंज आता है तो उनके डिमांड में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ जाता है। ये होता है इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं अगर उनके प्राइस बहुत ज़्यादा भी चेंज आ जाए तो उनके डिमांड में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। ये होता है इन केस ऑफ नेसेसिटीज़। तो यहाँ पे हम जो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो स्टडी करेंगे कि देयर आर टोटल 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखते हैं हम इसमें आगे अपने वीडियो में कि कौन सी 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। जैसे कि आप अपने इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, यहाँ टोटल 5 डिग्रीज दे रखी है। सबसे पहला इन इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड कब होती है हमारी? जब ईडी की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ईडी की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो उसे हम इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। सेकेंड, इलास्टिक डिमांड जब हमारी ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। फिर उसके बाद में आता है अपना यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहाँ हमारी ईडी की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होती है। फोर्थ वन, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ हमारी ईडी की वैल्यू 0 आती है। और लास्ट जो है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ हमारी ईडी की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी आएगी। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं इन इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड से। क्या होता है इन इलास्टिक डिमांड? When the percentage change in demand for a good is less than the percentage change in price, the demand for the good is said to be inelastic। मतलब अगर डिमांड में कम परसेंटेज से चेंज आता है और प्राइस में ज़्यादा परसेंटेज से चेंज आता है उसे हम इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इस केस में हमारी ईडी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। ईडी इज लेस देन 1। जैसा इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये इन इलास्टिक डिमांड कर्व है। यहाँ चेंज इन प्राइस जो है इट इज़ मोर देन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए हमारा प्राइस जो है वो P से P1 पे आ गया है, वो ज़्यादा परसेंट से चेंज हो रहा है। और डिमांड जो है वो कम परसेंट से चेंज हो रही है, Q से Q1 पे आ गई। और जो हमारा डिमांड कर्व है वो DD बन गया। तो ये हमारा इन इलास्टिक डिमांड कर्व। इसके बाद में हम देखते हैं इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या होता है इलास्टिक डिमांड? व्हेन ईडी इज ग्रेटर देन 1। और ये ग्रेटर देन 1 कब होता है? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द डिमांड फॉर द गुड इज सेड टू बी इलास्टिक। मतलब अगर डिमांड में ज़्यादा परसेंट से चेंज आ जाता है और प्राइस में कम परसेंट से चेंज आता है उसे हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड है, इट इज़ ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमारा प्राइस P से P1 पे आया है और डिमांड Q से Q1 पे चली गई। इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व है वो ज़्यादा फ्लैटर है। तो ये हमने देखा इलास्टिक डिमांड। इसके बाद में हम देखते हैं यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड कब होता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ ईडी इज इक्वल्स टू 1। और ईडी की वैल्यू 1 कब आएगी? व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड और प्राइस में जब इक्वल चेंज आता है, दोनों बराबर परसेंट से चेंज होते हैं, तो हमारे ईडी की वैल्यू 1 आती है और इसे हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसमें जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अपने ग्राफ में, जो प्राइस और डिमांड में इक्वल चेंज आया है, दोनों बराबर से चेंज हुए हैं। और जो हमारा जो डिमांड कर्व है इसका इट इज़ DD। और यहाँ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड ईडी इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद में जो हमारा है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब व्हेन विद द चेंज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन द डिमांड फॉर द गुड।
इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। प्राइस में चाहे कितना भी चेंज आ जाए, डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, उसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस चाहे कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, डिमांड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो नो चेंज इन डिमांड विद द चेंज इन द प्राइस। ऐसे केस में जो हमारा जो डिमांड कर्व है ये OY एक्सिस के पैरेलल बनता है। जैसा कि आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता जाएगा ऊपर नीचे, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो रहेगा वो सेम रहेगा। और जो हमारा लास्ट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। When quantity demanded of a commodity changes without any variation in the price of the commodity, it is termed as perfectly elastic demand। मतलब या तो बहुत विदाउट एनी वेरिएशन इन द प्राइस या स्लाइट वेरिएशन इन द प्राइस। अगर क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है उसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। जैसा कि आप ये जो हमारे आप ग्राफ पे देख पा रहे हैं, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। यहाँ हमारा जो ED की वैल्यू है इट इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, फिर भी डिमांड जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है। ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आज की हमारी क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।